हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज़ राहुल कुमार। वेलकम टू लक्स सीटेड ऑन यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे इस लक्स सीटेड पे आप लोगों का बहुत स्वागत है। आज मैं कुछ सीटेड का कंटेंट बताऊंगा जिसमें कि 1 से 2 नंबर पक्के रहेंगे। तो बताने से पहले मैं कुछ सीटेड का इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। सीटेड का जो एग्ज़ाम आपको दिसंबर महीने में जो होने वाला है वो बिल्कुल तय है कि दिसंबर में ही एग्ज़ाम होगा। और चूंकि सीटेट के ऑफिशियल साइट पे ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन अदर नहीं दिया गया जैसे सीटेट के एग्ज़ाम में कुछ बदलाव आएगा। तो हाँ, फॉर्म एग्ज़ाम का जो फिलअप होना है उसके डेट हम लोगों या एजुकेटर के द्वारा ऐसा इन्फॉर्मेशन आया कि इतने इतने तारीख को फॉर्म भराया जाएगा, लेकिन वो डेट फेल्योर कर गया है। अभी माना जा रहा है कि 15 अक्टूबर तक फॉर्म भरने की संभावना है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, फॉर्म तो भराएगा ही, बस आप लोग सिर्फ तैयारी पे ध्यान दीजिए। और हर साल जो सीटेट का एग्ज़ाम हो रहा था ऑफलाइन, और 2021 से आपका ये ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने से बहुत सारे प्रॉब्लम त्रुटियाँ आई हैं। तो इस बार भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि आए, इसकी आपको चिंता नहीं करना है। बस आप लोग अपना प्रिपरेशन में बिल्कुल ध्यान लगाए रखिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए जिससे कि आपका एक बार में सीटेट का एग्ज़ाम निकल सके। तो अभी जो सीटेट का एग्ज़ाम फॉर्म जो फिलअप होगा तो उसमें ऑनलाइन के द्वारा एग्ज़ाम होगा। तो अभी ऑनलाइन के द्वारा जिसके द्वारा एग्ज़ाम ली जाती है तो जिसका एनटीए एग्ज़ाम एक एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और ये डिप्यूट करती है अन्य संस्था के द्वारा एग्ज़ाम ली जाती है। टीसीएस होता है, उसको डिप्यूट करती है एनटीए एग्ज़ाम, उसके द्वारा एनटीए ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने के लिए टीसीएस को देती है कि आप इसका एग्ज़ाम लीजिए। तो ऐसा उनके पास बहुत सारा एग्ज़ाम आ जाने के कारण जो है इस सीटेट का एग्ज़ाम को फॉलो नहीं कर पा रही। तो आई होप कि मुझे लगता है कि एग्ज़ाम कहीं ना कहीं ऑनलाइन ही होगा। तो आप लोग बेफिक्र रहें, आप लोग अच्छे से तैयारी करें। तो आज मैं आपको जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो बताने वाला हूँ, डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है, तो उसके बारे में मैं आज क्लियर करूँगा जिसमें कि आपको 1 से 2 नंबर एकदम पक्के रहेंगे कि ये नंबर आने ही वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये जो वीडियो है, ठीक है। तो हमारा जो ये पहला ये जो लिखा है मैंने, दिव्यांग तथा अधिगम अशक्तता वाले बच्चे, इससे 2 नंबर पक्के हैं कि वो आते ही आते हैं। तो इससे स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि दिव्यांग होता क्या है। इसको हम डिसेबिलिटी, विकलांग इसको बोलते हैं। और एक अच्छी भाषा में अगर बोला जाए तो दिव्यांग होता है जिसको इंग्लिश में डिसेबिलिटी कहा जाता है। डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि एक ऐसा बच्चा जो साधारण वर्ग को भी वो नहीं कर पाता है, वो सीमित हो जाता है, वो किसी भी काम करने में असमर्थ होता है। उससे कोई भी काम, जैसे कि एक नॉर्मल लड़का जो भी काम को कोई भी काम को आराम से कर सकता है, वो एक डिसेबिलिटी लड़का सभी काम को आराम से नहीं कर सकता है। तो उनका जो भी काम होता है, एक दिव्यांग होने के बाद उसका जो काम होता है वो एक लिमिटेड होता है, वो आगे चाह कर भी वो नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये सब दिव्यांग समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अधिगम अशक्तता, लर्निंग डिसेबिलिटी का। अधिकतम अशक्तता मतलब ये होता है कि इसमें भी कुछ ऐसे डिसेबिलिटी होते हैं जो पढ़ने लिखने से संबंधित होते हैं, और डिसेबल होने के कारण वो बच्चा जो है, उस बच्चे को सीखने में बहुत सारी परेशानी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसी अधिकतम अशक्तता में लर्निंग डिसेबिलिटी के अनुसार जो है बहुत सारे मतलब प्रकार होते हैं, ठीक है, जो मैंने इस बोर्ड पे लिखा है। और मैं आपको बताऊंगा कि इस बोर्ड पे जो भी मैंने लिखा है उससे वो किससे संबंधित है, किस डिसेबिलिटी से संबंधित है, बच्चे को किस तरह के प्रॉब्लम आते रहते हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला जो यहाँ पे लिखा है मैंने, ये है मेरा पहले मैं इसका एक परिभाषा लिखा हूँ, अधिगम अशक्तता लर्निंग डिसेबिलिटी का। लर्निंग डिसेबिलिटी का जो मैंने लिखा है कि यह एक प्रकार का क्या है, अधिगम संबंधी दोषपूर्ण होता है जिसमें बच्चों पढ़ने लिखने एवं मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों का शुद्ध उच्चारण, गणित को समझने, तार्किक चिंतन करने अनेक कठिनाइयाँ होती हैं, ठीक है। मतलब अधिगम अशक्तता में क्या होता है कि बच्चों को कोई भी चीज़ पढ़ने लिखने जो भी संबंधित होता है उसमें कहीं ना कहीं उसे समझने में या बोलने में अधिक परेशानियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे ऐसी चीज़ हैं जो डिसेबिलिटी के रूप में आते हैं। तो आपको इस कंटेंट से जो है आपको 1 से 2 नंबर पक्के रहेंगे। अब जैसे कि मैंने पहला लिखा है अफेजिया, ये जो अफेजिया हमारा पहला है, अफेजिया एक तरह का क्या है, डिसेबिलिटी है, एक अधिगम डिसेबिलिटी है जो कि बच्चों में पाया जाता है। और बच्चों को इसमें भाषा और संप्रेषण समझने में कठिनाइयाँ आती हैं, ठीक है। बच्चों को भाषा समझने में कठिनाइयाँ आती हैं या फिर संप्रेषण करने या बातचीत करने में बच्चों को कठिनाइयाँ आती है। अगर भाषा समझने या संप्रेषण करने में अगर बच्चों को कठिनाइयाँ आती हैं तो ऐसे बीमारी को अफेजिया कहा जाता है। इन बच्चों में अफेजिया डिसेबिलिटी का प्रॉब्लम है, ठीक है।
समझ गए होंगे। अब है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया, ग्राफिया जहाँ पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है लिखने से संबंधित, ठीक है, ग्राफ, डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया जो संबंधित होता है वो होता है लेखन से, जिसको लिखने में प्रॉब्लम आती है, जिस बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसे डिस्ग्राफिया का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब हमारा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब होता है पठन, पठन, पठन पाठन, इसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो। तो ऐसे बच्चे जिनको पढ़ने में कठिनाइयाँ आ रही हैं तो ठीक है, तो उस बच्चे को डिसलेक्सिया का प्रॉब्लम होता है। मतलब डिसलेक्सिया में जो है बच्चे को पढ़ने में ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब हमारा डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया जो होता है वो गणित को समझने में या फिर गणित की गणना करने में या फिर गणित के जो अन्य सिद्धांत होते हैं उसको याद करने में बच्चे को कठिनाइयाँ होती हैं। अब है एलेक्सिया। एलेक्सिया जो होता है वह मस्तिष्क की क्षति होने से, क्षति के कारण होता है। अगर मस्तिष्क की क्षति किसी कारणवश होता है तो बच्चे को देखने में, सुनने में या किसी को समझने में बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। अब हमारा जो अगला है वह है अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया जो होता है वो भी मांसपेशियों से संबंधित होता है। बच्चे के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे कि मांसपेशियां गड़बड़ा जाने के कारण जो है बच्चों में लिखने, चलने, बोलने और टहलने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब हमारा डिस्थीमिया। डिस्थीमिया जो होता है वह, उसमें क्या होता है कि डिस्थीमिया अक्सर बच्चे हमेशा उदास रहना सीखते हैं, किसी भी चीज़ पर, किसी भी बात पर या फिर अन्य ऐसे अगर बैठे हैं तो बच्चे काफ़ी उसमें उदास रहते हैं, सैडनेस उसमें ज़्यादा होता है। तो डिस्थीमिया जो होता है, डिस्थीमिया एक ऐसी भी मतलब डिसेबिलिटी है जिससे बच्चे अक्सर उदास रहने लगते हैं। अब हमारा लास्ट है डिस्मोग्राफिया। डिस्मोफिया। डिस्मोफिया जो होता है व्यक्तियों के अंग का जो अंग जो होता है वो छोटा होता है या फिर आधा होता है, मतलब उसमें छोटा बड़ा का कुछ देखने को मिलता है। तो बच्चे में अंग से रिलेटेड अगर कोई अंग, जैसे कोई पार्ट अगर छोटा रह गया बच्चे का या कोई अपूर्ण है या फिर अपूर्ण से ज़्यादा है तो वो जो डिसेबिलिटी होता है वो अपना डिस्मोग्राफिया होता है, ठीक है। तो आपको आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। 2-3 बार अगर इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। इसमें आपको 2-3 चीज़ ऐसी चीज़ याद रखना है, जैसे कि है कि अफेजिया है, डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया है। अफेजिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, इसके बाद डिसकैलकुलिया। ये 3 से 4 ऐसे वर्ड हैं, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और 1 से 2 नंबर आपके पक्का। अब याद रखिएगा, अगर अफेजिया आ गया तो अफेजिया का मतलब होता है भाषा या संप्रेषण से संबंधित होता है। ग्राफिया मतलब लेखन से संबंधित है। अब है आपका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया होता है वो पठन से संबंधित, जिसको इस बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको डिसलेक्सिया होता है, ठीक है। अब डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया एक ऐसा डिसेबिलिटी है जिसमें बच्चों को, मैंने आपको पहले बताया कि बच्चे को गणित गणना करने में, गणित को समझने में, गणित के सिद्धांत को याद करने में अगर इसी प्रकार की अगर कोई कठिनाइयाँ बच्चों को आ रही है तो ये मेरा डिसकैलकुलिया का। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, और कुछ आपको जो कंटेंट चाहिए वो आप मुझे सेंड करें, मैं आपको उसका रिप्लाई 5 से 10 मिनट में दूंगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस पर आपको ये कंटेंट तैयार करके दूँ, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।